उनके लिए ये एक डबल एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक मेंटल प्रेशर है, मेंटल हैरेसमेंट ने फ़ौरन उसके ऊपर कदम लगाया। अभी जांच के लिए भी सीबीआई को सौंपा गया। एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला था कि हम आपसे आगे चल रहे हैं, आगे चलने के बाद भी आपका पेपर लीक हो गया तो इससे बुरी बात और क्या ही हो सकती है। गवर्नमेंट की एजेंसीज, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ की हमारी एजेंसीज अपना काम करेंगी और जो भी मुजरिम हैं इसके, वो यकीनी तौर पर वो पूरी हमारी मिशन के मुजरिम हैं, वो हमारे पूरे यूथ के मुजरिम हैं और उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया ज़रूर जाएगा और जाना चाहिए। भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए एक रियल करियर अपॉर्चुनिटी। 12वीं के बाद कंफ्यूजन है या नीट क्लियर नहीं हो रहा, अब टेंशन खत्म। पैरामेडिकल फील्ड में बिना नीट भी बना सकते हो अपना फ्यूचर। बैचलर ऑफ वोकेशनल 3 साल के डिग्री कोर्सेज, MLT, OT टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री। सेकंड ईयर से ही इंटर्नशिप मतलब स्टडी के साथ रियल हॉस्पिटल एक्सपीरियंस और डिग्री कंप्लीट होते ही सिक्योर्ड जॉब, डिजिटल प्लस AC क्लासरूम्स, अपना स्टडी ऐप, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लर्निंग और फीस भी इजी इंस्टॉलमेंट्स में। ये रहे हमारे स्टूडेंट्स जो आज स्टडी के साथ अपना सक्सेसफुल करियर बना रहे हैं। आज ही विजिट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट। देखिए, ये जो पूरा मामला आया है, ये सीबीआई की जांच में या उनके सामने जब मामला आया तो उन्होंने जो है वो एनटीए को ये कहा कि इस तरीके के कुछ मामला नकल के सामने आए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों तक के ये पेपर लीक हो गया। इस तरीके एनटीए ने फ़ौरन उसके ऊपर कदम लगाया। अभी जांच के लिए भी सीबीआई को सौंपा गया है और उन्होंने ये कहा है कि इस एग्ज़ाम को रद्द करके दोबारा ये इम्तिहान लिया जाएगा। सर, जो एनटीए की जानिब से नीट एग्जाम को रद्द कर दिया गया, इसको हमने बात किस तरह देखते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हम ये इम्तिहान में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके लिए ये एक डबल एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक मेंटल प्रेशर है, मेंटल हैरेसमेंट है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद अच्छा इम्तिहान दिया है। तो ऐसी सूरत में उन लोगों को दोबारा इस इम्तिहान के लिए बच्चा जो है वो एक मेंटल प्रेशर से गुजरता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्तिहान था उसके अंदर। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। इस तरीके के वाक़यात नहीं होने चाहिए और जो भी इनके अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। आपको नहीं लगता सर इसमें कुछ सिस्टम की भी लापरवाही है? बिल्कुल। हालांकि नीट का इम्तिहान जो लिया जाता है वो बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का वाकया होता है तो इसका मतलब लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है और इसके लिए वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से या जिनकी लापरवाही की वजह से ये तमाम वाकयात हुए हैं। तो ये सिस्टम का फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आप एक सोशल वर्कर है तो आप ये बताइए कि समाज में जो फ्यूचर में नीट के लिए प्रिपरेशन करने वाले, क्रैक करने वाले एग्जाम, उन पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स? इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल इस तरीके के वाकयात से क्रेडिबिलिटी खत्म होती है या कम हो जाती है कम से कम। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट सीट हासिल करने के लिए नीट के इम्तिहान में अच्छे मार्क्स हासिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट जरिया होता है। तो उन बच्चों के साथ अगर इस तरीके का मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये मामला कि अगर इस तरीके से इम्तिहानात के अंदर बच्चों की मेहनत के बावजूद अगर ये मामला सामने आता है तो ऐसी सूरत में वो बहुत बड़े प्रेशर से गुजरेंगे। तरह से एग्जाम रद्द होने के बाद अब जो स्टूडेंट्स दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो क्या उनके कॉन्फिडेंस में और उनके मोटिवेशन में क्या फ़र्क नजर आएगा? फ़र्क तो पड़ेगा बहरहाल। और अभी भी मेरी कई बच्चों से बात हुई है तो उन्होंने ये बात कही है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया था। आइंदा जब वो पेपर देंगे तो किस तरीके का पेपर जाएगा वो हमको नहीं पता, लेकिन उसके साथ ही दूसरे भी कई एक बच्चे ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि अगली मरतबा, यानी एक दोनों तरीके के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमारा शायद पेपर अब अच्छा नहीं गया था, हम कोशिश करेंगे। तो उनके लिए एक मौका भी है, लेकिन हम उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो दोनों तरीके की बातें बच्चों के सामने से आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि जो हो गया है उसको पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ें और आप ये कोशिश कीजिए कि आपका स्कोर पहले से बहुत बेहतर हो और अच्छा हो। आप मेहनत करते रहिए, सारी निगेटिविटी को छोड़ करके आप मेहनत कीजिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए। नहीं, सबसे सिस्टम का जो तरीक़ेकार है उसका वो बहुत फुल प्रूफ है, लेकिन बहरहाल ये है कि जो इस तरीके के एंटी एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये वाकयात हुए हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और भी उसके अंदर जो भी चीज़ें ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिक्योरिटी के साथ सारी चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने एग्ज़ाम वगैरह को भी देखा है बहुत करीब से, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सिक्योरिटी के साथ भी होती हैं।
वो चीज़ें मतलब उसमें और भी ज़बरदस्त सिक्योरिटी की और बढ़ानी चाहिए इस तरीके के वाक़यात में। एजुकेशन देने मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बात कहना चाहूँगा कि जो हो चुका और जो ऐलान एनटीए ने कर दिया, हुकूमत ने कर दिया है, वो अपनी जगह अटल है। वो सारी चीज़ें हमारे सामने, ये हमारे सामने हकीकत है। प्रैक्टिकल बात ये है कि अब बच्चों को दोबारा इम्तिहान में बैठना पड़ेगा, इसलिए आप बिल्कुल निगेटिविटी से बाहर निकल आइए और दोबारा से जितना भी वक्त अपनों को मिलता है, हम दोबारा से उस चीज़ की वापस से मेहनत करें, दोबारा उसके ऊपर फोकस करें, अच्छे तरीके से दोबारा इम्तिहान की तैयारी करें और ये बहुत ऐन मुमकिन है कि आपका रिजल्ट पहले से और बेहतर हो। और एक तरीके के मौके की मुनासिबत से कि हम जो है वो इस इम्तिहान में और बेहतर करने की कोशिश करें। तो बच्चों को यही कहना चाहिए कि बहरहाल हौसला रखें और मेहनत करें और अच्छे नंबरात हासिल करें। अभी जो छुट्टी मिलती है 1 महीने की, मैं बस उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी होता है और भी स्टूडेंट है, बस मैं ही नहीं हूँ, वो लोग का भी रहता है। वो लोग इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, 1 साल अपना वेस्ट करते हैं, 2 साल लगाते हैं, लेकिन फिर कुछ लोगों की वजह से हम लोग की जो मेहनत है वो ख़त्म हो जाती है और हमें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। माई सेल्फ खान मारूफ़ा, और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था नीट का। 2025 में तो टफ़ पेपर था ही, बहुत ज़्यादा टफ़ पेपर था। 2026 में ऐसा पेपर बनाने के बाद भी लीक हो गया, बहुत गलत है, क्योंकि एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला था कि हम आपसे आगे चल रहे हैं, आगे चलने के बाद भी आपका पेपर लीक हो गया, तो इससे बुरी बात और क्या ही हो सकती है। एक तो पहले फॉर्म भरने का पैसा भरो, उसके बाद ट्रैवलिंग का पैसा भरो, लोकेशन मिले ना मिले उसका मसला, वहाँ जाके लाइन लगाओ, सब करने के बाद भी अगर ये है तो फिर इट इज़ वेरी बैड फॉर अस। फिर ये सब चीज़ें होने के बाद टेंशन और डबल हो जाता है और मतलब इतनी सारी मेहनत करने के बाद हम लोगों को किस्मत पे डिपेंड करना रहता है कि अगर लीक नहीं हुआ तो अच्छा चला जाएगा, क्रैक हो जाएगा। और बहुत से बच्चे ये होते हैं कि 3-3, 4-4 साल रहता है, वो लोग 1 साल की ही फीस बहुत कैसे तैसे करके अफोर्ड करते हैं, तो उस वजह से उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जो ईमानदारी के साथ पेपर देने का सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ जगह जहाँ पेपर लीक हुआ है इसकी वजह से जो 90 छात्राएं थी जिन्होंने काफ़ी मेहनत से जी बिल्कुल, उन पर उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, क्योंकि सब अपने दिमाग में कैलकुलेशन रखते हैं कि 3 साल में नीट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस वजह से उनकी कैलकुलेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, जिस वजह से उनका फ्यूचर में भी सब मिसकैलकुलेटेड हो गया है। दूसरी बार अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होगा नीट वाले लोग को, क्योंकि जितना भी मेहनत की है और फिर से वही, अगर पेपर दूसरी बार लीक हुआ तो फिर से उन लोगों को फेस करना पड़ेगा वो सब है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे, अगले स्टूडेंट्स, तो उन पर कितना असर पड़ेगा इस चीज़ का जो कैंसिल हुआ है? बिल्कुल उन पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई ही हम सबको पता है कि नीट कितनी डिफिकल्ट होती है। फिर उसके सामने एक ये थ्रेट भी आ जा रहा है कि पेपर लीक होएंगे और आपका 1 ईयर वेस्ट होएगा, उस वजह से आपकी मेहनत वेस्ट होगी ये वजह से। तो ये चीज़ की वजह से भी उन लोगों को काफ़ी डिप्रेसिंग हो सकता है। मेंटल स्टेट को हम सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है और उसी लिए मैं आज अगर कोई बात कर रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 3 मई को नीट का एग्ज़ाम दिया है और उनको अभी दोबारा इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी या उन्होंने शुरू कर दी होगी। अब इन स्टूडेंट्स जब भी पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो वो शायद कोसेंगे कि ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ये रियलिटी हमारे सामने है, तो हम सब चीज़ छोड़कर अब इसको एक एक्सीडेंट समझकर अब इसका तज्जिया करना छोड़ दें और अपने काम पे लग जाएं। देखिए, मैं इस वक्त मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा, आप ये इसमें कोई शक नहीं कि जो सवाल आपने किया है वो बहुत अहम है, लेकिन एक टीचर की हैसियत से हमारे लिए ज़्यादा अहमियत ये इस बात की है अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट की एजेंसीज, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ की हमारी एजेंसीज अपना काम करेंगी और जो भी मुजरिम हैं इसके, वो यकीनी तौर पर वो पूरी हमारी नेशन के मुजरिम हैं, वो हमारे पूरे यूथ के मुजरिम हैं और उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया ज़रूर जाएगा और जाना चाहिए। फिलहाल जो चीज़ इमीडिएट आपके और मेरे इंटरेस्ट की है वो ये कि हमारे बच्चे दिल छोटा ना करें, जैसी तैयारी पहले की थी उससे ज़्यादा ज़ोर से वो तैयारी करें। उसको ये बताना ज़रूरी है कि जो इंसिडेंट हुआ इसको आप एक अपॉर्चुनिटी समझिए। 3 मई को जो एग्ज़ाम हुआ उसको आप एक टेस्ट पेपर समझ लीजिए और जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसकी डेट्स का अनाउंसमेंट होगा, उसको अपना एक फाइनल एग्ज़ाम समझिए।
आपने सर अभी कहा है कि स्टूडेंट्स को एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उनकी प्रिपरेशन वगैरह के लिए बहुत मजबूती साबित होगी, तो इस तरह एक और अपॉर्चुनिटी बोलकर इस चीज़ को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता? यकीनी तौर पर ये जस्टिफिकेशन नहीं है। ये एक बाप, एक टीचर, एक पैट्रॉन जो बच्चे से बात कर सकता है वो बात है। लेकिन अगर एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं यही कहूँगा कि हमारे सिस्टम को ये एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचा है। इस तरह के वाक़यात को रुकना चाहिए और ऐसे क्राइम्स को गवर्नमेंट को इतनी सख्ती से देखना चाहिए कि दोबारा इस तरह की जसारत कोई न कर सके। नीट एग्जामिनेशन में सेंटर सुपरिटेंडेंट रह चुका हूँ और मैंने इस एग्ज़ाम के सिस्टम को देखा है। बहुत फुल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है। गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन एजेंसी की मैंने हसासियत देखी है, सेंसिटिविटी देखी है। वो ब्लॉक इन्विजिलेटर्स को इस बात की हिदायत देते हैं कि वो आपस में हाँ या नहीं की बात भी ना करें। क्योंकि अभी आपने बताया इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने के बावजूद सिस्टम का कुछ ना कुछ फेलियर नजर आया, तो क्या इंश्योर करेगी एजेंसीज के आगे इस तरह का कोई मामला ना हो? फ्यूचर में जो नीट की अटेम्प्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल देखा जा रहा है कि जब उनके वक्त अगर इस तरह का कोई लीकेज वाला मामला हो जाता है तो क्या उनके भी एग्जाम्स रद्द होते हो जाएंगे? ये इंश्योरेंस जो है वही इंश्योरेंस होने के लिए ही ये किया जा रहा है। जो नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से आया है उसमें इस चीज़ की बहुत अच्छी तरह से वजाहत की गई है कि सिस्टम पर लोगों का एतमाद कायम रखा जाए, कायम रहे, इसके लिए ये तरीका इख्तियार किया गया है। वगरना एग्जामिनेशन जो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था उसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता था, लेकिन उसको रद्द करने का जो सबसे बड़ी वजह यह है कि एग्जामिनेशन सिस्टम के तई हमारा एतमाद कायम रहे कि एजेंसी जो है वो इस तरह की बदउनवानियों को बर्दाश्त नहीं करती। आपको सिर्फ अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, वैसी ही तैयारी करके आपने को उठना चाहिए। जो हुआ गवर्नमेंट देखेगी, उसको कानून देखेगा, वो चीज़ें चलती रहेंगी। आप जाएं, पढ़ाई करें और पहले से अच्छा परफॉर्म करें। इंशाअल्लाह ये जो चीज़ एक हादसा बनी है वो आपके लिए कामयाबी का वाक़या बन कर आएगी सामने इंशाअल्लाह।